नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में सरस दूध हुआ महंगा, दही छाछ के दाम भी बढ़े। जयपुर डेयरी ने सरस दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही दही, छाछ और लस्सी जैसे दुग्ध उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। बाड़मेर में हाईवे किनारे अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। बाड़मेर में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माणों पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हाईवे के सेंटर से दोनों ओर 75 मीटर दायरे में संचालित होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट अन्य निर्माणों को अवैध मानते हुए इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भीषण गर्मी के चलते बदला मनरेगा मजदूरों का टाइम। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए कार्य समय में बदलाव किया गया है। आयुक्त जयपुर के 15 मई 2026 के आदेश के अनुसार जिले में मनरेगा कार्यों का समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान अलग से विश्राम काल नहीं रहेगा। मंत्री के खिलाफ पोस्ट करने वाले शिक्षक को हाई कोर्ट से राहत। राजस्थान हाई कोर्ट ने निलंबित शिक्षक को राहत दी है। हाई कोर्ट ने टीचर का सस्पेंशन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी को कानून से परे जाकर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है और निलंबन जैसे गंभीर कदम के लिए वैधानिक आधार आवश्यक है। राजस्थान में तेज आंधी और धूल भरी हवाओं का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। वहीं 22 और 23 मई को उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में दोपहर बाद मेघ गर्जन और तेज आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा अगले 48 घंटों में कुछ क्षेत्रों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हाई कोर्ट में होगी ऑनलाइन सुनवाई। राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जोधपुर और जयपुर बेंच में अब 22, 26 और 27 मई को न्याय कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन संचालित किए जाएंगे। हाई कोर्ट प्रशासन ने सभी अधिवक्ताओं और आम लोगों से इस पर्यावरण और ऊर्जा हितैषी पहल में अपना सहयोग देने का आग्रह किया है। राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की टीम में जल्द ही 4 नए चेहरों को एंट्री मिल सकती है। लंबे समय से अटके मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ मंत्रियों पर ड्रॉप होने और कुछ पर कद घटने का संकट खड़ा हुआ है। कुछ मंत्रियों को मजबूत विभाग देकर उनका कद बढ़ाने की तैयारी है। हर जिले में रोज जारी होगा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी स्टॉक डेटा। राजस्थान में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार ने हर जिले में ईंधन स्टॉक और वितरण का दैनिक डेटा जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बुधवार को सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा आमजन को घबराने या अतिरिक्त खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में खत्म हुआ आरजीएचएस इलाज संकट। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस के तहत निजी अस्पतालों में चल रहा इलाज संकट आखिरकार खत्म हो गया है। राज्य भर के निजी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों ने बुधवार को सरकार से सकारात्मक वार्ता के बाद आरजीएचएस योजना के बहिष्कार को वापस लेने का फैसला किया है। गुरुवार से मरीजों को फिर निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। हर जिले में बनेंगे डिजिटल मॉडल अस्पताल। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक राजकीय और निजी अस्पताल को मॉडल फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इन अस्पतालों में आधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन पहले से अधिक आसान और पारदर्शी हो सकेगा। जयपुर में शुरू होगी देश की पहली भारत टैक्सी सेवा सहकारिता। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारी मॉडल पर आधारित भारत की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शीघ्र ही जयपुर में शुभारंभ होगा। यह सेवा आमजन को किफायती और सुरक्षित परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराएगी, साथ ही सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करते हुए सारथियों, चालकों की आर्थिक उन्नति का आधार भी बनेगी। सहकारिता मंत्री बुधवार को भारत टैक्सी संवाद कार्यक्रम
के अंतर्गत सारथियों चालकों को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान में 5024 नए मकानों को मिली मंजूरी। राजस्थान सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग एवं मॉनिटरिंग कमेटी SLSMC की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 5024 नए आवासों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की गई। JJM कनेक्शन धारियों को अब हर महीने देना होगा पानी का बिल। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में उपभोक्ताओं को अब मुफ्त में पानी नहीं मिलेगा। दरअसल राजस्थान सरकार 6 साल बाद जल जीवन मिशन JJM की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी O&M लागू होने जा रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन लेने वालों के लिए नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। ऐसे में JJM कनेक्शन धारियों को हर महीने चार्ज देना होगा। 25 मई से नौतपा का असर। कई जिलों में लू का अलर्ट। मौसम विभाग ने 21 मई से 24 मई तक कई जिलों में उष्ण लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, खैरथल तिजारा, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी और श्रीगंगानगर शामिल हैं। 25 मई से नौतपा शुरू होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक बढ़ने की संभावना बनी हुई है। 6 करोड़ के लैपटॉप टैबलेट चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मेवात के गिरोह ने नागपुर से चोरी किए गए करीब 6 करोड़ रुपए के लैपटॉप टैबलेट से भरे कंटेनर मामले में राजस्थान पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिले की पहाड़ी थाना पुलिस और DST के संयुक्त ऑपरेशन में गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। पहली पास आरोपी के कब्जे से 464 लैपटॉप टैबलेट और एक लग्जरी कार बरामद की गई है। जब्त माल की कीमत करीब 4.50 करोड़ रुपए आंकी गई है। अवैध बजरी रोकने के लिए 27 पॉइंट पर तैनात होंगे RAC जवान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राजस्थान सरकार को लगी फटकार के बाद सरकारी मशीनरी एक्टिव हो गई। बजरी माफिया के गतिविधियों को रोकने के लिए यहां वन विभाग ने जिले की सीमा में करीब आधा दर्जन चेक पोस्ट स्थापित किए, जहां पर 24 घंटे निगरानी रहेगी। उधर पुलिस प्रशासन ने भी करीब करीब कसरत पूरी कर ली और 1-2 दिन में बजरी निकासी के चिन्हित 27 पॉइंटों में से प्रमुख पर अस्थायी चेक पोस्ट का तंबू लग जाएंगे। इन चेक पोस्टों पर भी हथियारबंद RAC जवान तैनात रहेंगे। वहीं ड्रोन से चंबल किनारे घाटों पर आसमान से नजर रखी जा रही है। कोटा में 30 से ज्यादा मकानों पर चला बुलडोजर। कोटा जिले के सांगोद के अंता रोड स्थित सड़क किनारे बसी बरसों पुरानी बस्ती पर बुधवार को प्रशासन के बुलडोजर चले। कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर बने 30 से अधिक कच्चे पक्के मकानों को प्रशासन ने तोड़ दिया। सुबह से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शाम तक जारी रही। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी समेत सैकड़ों पुलिसकर्मी व नगर पालिका कार्मिक मौके पर डटे रहे। अब दिन में 3 बार होगी हाजिरी, वो भी जियो टैग फोटो के साथ। प्रदेश में संचालित हो रही 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों MVU में तैनात डॉक्टर सहित LSI ऑफ ड्राइवर की अब दिन बार हाजिरी होगी और वो भी जियो टैग फोटो के साथ। विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेश चंद मीना की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अब MVU स्टाफ की प्रतिदिन सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 4 बजे जियो टैग फोटो ली जाएगी, जिसे जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा। साथ ही संचालनकर्ता फर्मों के बिल भी अब स्टाफ की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर प्रमाणित कर भुगतान के लिए भेजे जाएंगे। राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा जिले में पहुंचने से पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी DO शफब अंजुम को APO कर दिया। संयुक्त शासन सचिव महेंद्र कुमार खींची के आदेश के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से जिला मुख्यालय से कार्य मुक्त कर बीकानेर भेजने के निर्देश दिए। शफब अंजुम के खिलाफ निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी रिकॉर्ड में छेड़छाड़, नियमों के विरुद्ध बहाली और विभागीय कार्यों में मनमानी की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। राजस्थान में कहीं सर्टिफिकेट बदलकर तो कहीं फर्जी डिग्री से पाई सरकारी नौकरी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले टेक्निकल हेल्पर तृतीय संदीप सैनी को SOG ने गिरफ्तार कर लिया है। री मेडिकल जांच के दौरान इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इधर SOG ने शारीरिक शिक्षक PTI भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी BPA डिग्री से नौकरी पाने वाले आरोपी राजेश कुमार फागना को भी गिरफ्तार कर लिया है।
डीजीपी राजीव शर्मा की बैठक, गैंगस्टर्स और अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में प्रदेश भर के रेंज आईजी, पुलिस आयुक्तों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में कानून व्यवस्था, संगठित अपराध, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। डीजीपी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन, बजरी परिवहन और भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। ईसरदा बांध नहर को लेकर किसानों का विरोध। ईआरसीपी योजना के तहत ईसरदा बांध से निकाली जा रही प्रस्तावित नहर को लेकर ग्राम पावटा और किशोरपुरा के ग्रामीण सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान किसानों में भारी रोष देखने को मिला। ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते हुए मांग की कि नहर का निर्माण वर्तमान सर्वे के बजाय पूर्व सर्वे के अनुसार किया जाए। जयपुर में सड़क पर उतरी कांग्रेस। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए शहीद स्मारक के रास्ते बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच किया, तो इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प हो गई और मामला बढ़ गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोनों प्रमुख दलों के एक ही दिन और लगभग एक ही समय पर सड़कों पर उतरने से जयपुर पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। राजस्थान में 6110 खदानें बंद। राजस्थान के खनन उद्योग पर इन दिनों बड़ा संकट मंडरा रहा है। प्रदेश भर से मिले चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद खान विभाग के सामने बंद पड़ी खदानों को दोबारा शुरू करने की एक नई और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। विभाग की ओर से की गई समीक्षा में प्रदेश के 50 खनन कार्यालयों और 9 एसएमई सर्कलों में हजारों गैर कार्यशील लीज चिन्हित की गई हैं, जो वर्तमान में पूरी तरह से बंद हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश भर में बंद पड़ी इन खदानों की कुल संख्या 6110 से अधिक है। इसमें भीलवाड़ा सर्कल की 450 से अधिक खदानें शामिल हैं, जो आज चलने की स्थिति में नहीं हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने किसान के घर जमीन पर बैठकर खाया खाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों सीधे जनता के बीच पहुंचकर ग्राउंड कनेक्ट मजबूत करने में जुटे हैं। उनके इस जन संवाद अभियान का एक बेहद सादा और आत्मीय रूप बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में देखने को मिला। यहां आयोजित ग्राम विकास चौपाल में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री एक आम नागरिक की तरह गांव के ही निवासी गट्टूलाल यादव के घर भोजन करने पहुंचे। राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के यात्रियों के लिए खुशखबरी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान और दिल्ली रूट पर 2 बड़ी सौगातें दी हैं। पहली ओर भुज दिल्ली भुज एक्सप्रेस रेल सेवा का प्रतिदिन संचालन शुरू किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस को अब 20 कोच के साथ संचालित किया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। कॉलेज विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। राजस्थान के अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय MDSU में विद्यार्थी अब पढ़ाई के साथ कमाई भी करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में लर्न, अर्न एंड परफॉर्म योजना प्रारंभ की है। इस योजना में विद्यार्थी विभिन्न कार्य कर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। डिग्री के साथ युवाओं में कौशल, अनुभव और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश और विदेश के विभिन्न संस्थानों में कार्यक्रम जारी है। इसके तहत यूनिवर्सिटी ने लर्न, अर्न एंड परफॉर्म योजना प्रारंभ की है। अलवर में बुलडोजर एक्शन। अलवर शहर के रोड नंबर 2 पर गुरुवार सुबह से ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आज भी नगर निगम और UIT के अधिकारी दल बल और JCB मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे। बुधवार से शुरू हुआ यह अतिक्रमण हटाओ अभियान गुरुवार को भी पूरी रफ्तार से जारी है। इस कार्रवाई के तहत सड़क सीमा में आने वाली अवैध दुकानों, ठड़ियों और पक्के निर्माणों को निशाना बनाया गया। जिन दुकानों के बाहर नालियों के ऊपर पक्के रैंप, सीढ़ियां या दीवारें बनी हुई थीं, उन्हें JCB ने मिनटों में मलबे में तब्दील कर दिया।
राजस्थान में बजरी संकट बढ़ा। राजस्थान में बजरी संकट अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा है। सीमित खनन, बढ़ती मांग और अवैध कारोबार के चलते बजरी के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। हालात यह है कि एक फीट बजरी 70 से 75 रुपए तक बिक रही है, जिससे आम परिवारों और छोटे बिल्डरों का बजट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इससे घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है। राजस्थान में एटीएस का बड़ा एक्शन। राजस्थान में अवैध विस्फोटक पदार्थों के कारोबार और बारूद सिंडिकेट के खिलाफ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने बड़ा प्रहार किया है। एटीएस की विशेष टीमों ने जोधपुर आयुक्तालय, जोधपुर ग्रामीण, राजसमंद और डीडवाना कुचामन जिलों में एक साथ छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में तैयार बारूद, हजारों कमर्शियल व इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, जिलेटिन छड़े और अवैध विस्फोटक बनाने की फैक्ट्री व कच्चा माल बरामद किया गया है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 25 मई से शुरू होगा। झालावाड़ जिले में 25 मई से 5 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। भाखड़ा नहर प्रणाली से आज से सिंचाई पानी। हनुमानगढ़ में भाखड़ा नहर प्रणाली से जुड़े किसानों को आज गुरुवार से सिंचाई का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। सिंचाई विभाग ने भाखड़ा प्रणाली का नया रोटेशन जारी किया है। इसके तहत 1200 क्यूसेक क्षमता वाली नहरों में पूरी क्षमता से पानी छोड़ा जाएगा, जबकि छोटी नहरों में उनकी क्षमता के अनुसार पानी उपलब्ध होगा। जल संसाधन भाखड़ा सिद्धमुख रेगुलेशन खंड ने भाखड़ा प्रणाली की नहरों का साप्ताहिक वरीयता क्रम भी जारी कर दिया है। यह वरीयता क्रम 21 से 29 मई तक प्रभावी रहेगा। सफाई का फीडबैक देने वाले शहर वासियों को मिलेगा कैश इनाम। झुंझुनू शहर को सफाई में मॉडल बनाने और स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पर लाने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। नगर परिषद की ओर से शहर में घर घर जाकर और सार्वजनिक स्थानों पर सिटीजन फीडबैक लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, नगर परिषद ने फीडबैक देने वालों को कैश रुपए इनाम में देने की भी घोषणा की है। इसके साथ ही विजेता को स्वच्छता चैंपियन का भी खिताब दिया जाएगा। शहरवासी खुद भी ऑनलाइन माध्यम से अपना फीडबैक दर्ज करवा सकते हैं। आज से बीकानेर शहर में नियमित होगी जलापूर्ति। बीकानेर में 17 अप्रैल से चल रही नहरबंदी के बाद शहर वासियों को राहत मिली है। पंजाब से छोड़ा गया नहरी पानी बुधवार को बीचवाल और शोभासर जलाशयों तक पहुंच गया। इसके साथ ही गुरुवार 21 मई से बीकानेर शहर में फिर नियमित पानी सप्लाई शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लंबे समय से जल संकट और जलापूर्ति के समय बिजली कटौती से परेशान लोगों को अब टैंकरों से राहत मिलने की उम्मीद है। कलेक्टर ने साइकिल से शहर का निरीक्षण लिया। फीडबैक कर सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साइकिल पर नगर परिषद क्षेत्र के निरीक्षण के लिए निकले। इस दौरान जिला परिषद सीईओ गौरव बुडानिया, एडीएम संजय शर्मा, एसडीएम गौरव मित्तल सहित नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी और पीएचआईडी विभाग के अधिकारियों ने शहर में पेयजल, सफाई और बिजली व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर ने आमजन से फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को व्यवस्थाओं में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। कान्हा रिजर्व में वायरस से 5 बाघों की मौत। कुत्तों से फैलने वाली जानलेवा बीमारी कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस सीडीवी अब जंगल तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में 5 बाघों, 1 बाघिन और 4 शावक की मौत के बाद नेशनल टाइगर कन्वर्जन अथॉरिटी NTCA ने राजस्थान समेत देश भर के टाइगर रिजर्व के लिए हाई अलर्ट एडवाइजरी जारी की है। रावतभाटा में चीता पुनर्स्थापन की तैयारी। तेज राजस्थान का रावतभाटा क्षेत्र अब प्रोजेक्ट चीता के तहत चीता पुनर्स्थापन के लिए संभावित नए ठिकाने के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को रावतभाटा क्षेत्र का निरीक्षण किया। CCF सुगनाराम जाट ने बताया, यह सर्वेक्षण NTCA की 28वीं बैठक में ली गए फैसले के तहत किया जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र को मेटा पॉपुलेशन साइट के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। नीट पेपर लीक के विरोध में जयपुर कूच की तैयारी। खैरथल में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बलराम यादव ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य गुरुवार को जयपुर में होने वाले नीट पेपर लीक विरोधी प्रदर्शन और रैली को सफल बनाने की रणनीति तैयार करना था। सड़क
हादसे में घायल लोगों को मिलेगा इलाज। केंद्र सरकार ने सड़क हादसे में घायल व्यक्तियों को तत्काल और बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना लागू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को नजदीकी निजी और सरकारी अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का निशुल्क एवं कैशलेस उपचार मिलेगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को बांटी मेलोडी टॉफी। आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को मेलोडी टॉफी बांटी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहने के विरोध में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। गहलोत बोले, मोदी केवल अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नेता एक पार्टी का नहीं रहता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद वो तमाम पार्टियों का हो जाता है। तमाम पार्टियों के लोग देशवासी और प्रदेशवासी होते हैं। दुर्भाग्य से पीएम मोदी में अभी वो भावना नहीं है। मोदी अभी अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी पार्टियों विचारधाराओं के साथ उनका प्यार मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। राजस्थान क्रिकेट में बड़ा बदलाव। T20 फॉर्मेट में होगा अंडर 23 टूर्नामेंट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने राष्ट्रीय अंडर 23 प्रतियोगिता T20 फॉर्मेट में आयोजित कराने की घोषणा की है। इसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA की एडहॉक कमेटी एक्शन मोड में आ गई है। अब RCA राज्य स्तरीय अंडर 23 प्रतियोगिता को कलर ड्रेस और व्हाइट बॉल के साथ T20 फॉर्मेट में आयोजित कराने की तैयारी कर रहा है। बांसवाड़ा में सर्किट हाउस के पास वन क्षेत्र में आग लगी। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के पीछे स्थित सरकारी वन क्षेत्र में बुधवार शाम अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज हवाओं के साथ पूरे जंगल में फैल गई। इस दौरान वन विभाग के बेशकीमती सागवान के सैकड़ों पेड़ जलकर पूरी तरह खाक हो गए। घने जंगल और सूखी पत्तियों के कारण आग इतनी तेजी से भड़की कि आसमान में धुएं का गुब्बार और ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। रेगिस्तान में 242 करोड़ में बनी झील जैसलमेर के रेगिस्तान में आर्टिफिशियल झील तैयार की गई है। जलदाय विभाग PHED का दावा है कि इस जिगजैग झील से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में 365 दिन पानी सप्लाई की जा सकेगी। 28 किलोमीटर लंबी यह झील 33 फीट गहरी है। दावा है कि इस झील को पार एक से दूसरे छोर करने में करीब 24 घंटे का समय लगेगा। 5.5 साल बाद निलंबित RAS पिंकी मीना को राहत। राजस्थान हाईकोर्ट से भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित RAS अधिकारी पिंकी मीना को अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने पिंकी मीना के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, इस मामले में अन्य आरोपी RAS अधिकारी पुष्कर मित्तल के निलंबन आदेश को पहले ही हाईकोर्ट स्टे कर चुका है। 2 साल बाद बाड़मेर हॉस्पिटल में CT स्कैन जांच शुरू। बाड़मेर हॉस्पिटल में लंबे समय से बंद CT स्कैन जांच एक बार फिर आज गुरुवार से शुरू हो गई है। बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने रिबन खोलकर विधिवत उद्घाटन किया। अब मरीजों का प्राइवेट सेंटरों पर जाकर हजारों रुपए नहीं फूंकने पड़ेंगे। फ्री में CT स्कैन की आधुनिक सुविधा मिल सकेगी। बालोतरा में पेयजल संकट पर RLP का धरना। बालोतरा शहर में पेयजल संकट के विरोध में गुरुवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP ने जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इस धरने का नेतृत्व RLP नेता थान सिंह डोली कर रहे हैं। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में बढ़ेगी जमीनों की आरक्षित दरें। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की प्रदेश में बसी कॉलोनियों में अगले 3 महीने में जमीनों की कीमतों में इजाफा होगा। बोर्ड प्रशासन इन जमीनों की आवासीय आरक्षित दरों में बढ़ोतरी करेगा। इसके लिए मुख्यालय से सभी उप आवासन आयुक्तों और डिवीजन के आवासीय अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्र में मौजूद जमीनों की नई दरें निर्धारित करके प्रस्ताव भिजवाने के आदेश दिए हैं। ये प्रस्ताव मई महीने के अंत तक देने के लिए कहा है। इन प्रस्ताव
प्रस्तावों पर चर्चा के बाद जुलाई से इसे लागू करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। कोटपूतली बहरोड पहली बार रेलवे लाइन से जुड़ेगा। कोटपूतली बहरोड जिला पहली बार रेलवे लाइन से जुड़ेगा। हरियाणा और राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुजरने वाला दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर एनसीआर क्षेत्र में आवागमन को तेज व सुगम बनाएगा। साथ ही कोटपूतली के सोता नाला तक आने पर कोटपूतली में औद्योगिक विकास एवं आधारभूत संरचना के विस्तार होगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।